अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। लम्हे लम्हे ज़िंदगी हमारी यूं ही गुज़र जाती है। आप बरसों बरस गुज़र जाते हैं, उसमें बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो इंसान की क़दर करना जानते हैं। ऐसा ही एक नौजवान शुजातुल्लाह, जो एक मेडिकल का तालिब इल्म है, जो अपने जज्बात से, अपनी मेहनत से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से हम उसको सलाम करते हैं, उसकी खिदमत को। उसकी जो मेहनत है अल्लाह उसको कबूल करे। और मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूँ कि आपके लिए अब रमज़ान शरीफ बहुत क़रीब है। आप अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस की मदद करिए ताकि उनको जो है किसी किस्म की जो है रमज़ान में तकलीफ़ ना हो। वैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कुरान मजीद में कि तुम लोगों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह सबको ये हिदायत दे कि ये नौजवान को हिम्मत दे, और हम सब हैदराबादी नौजवान एक मरतबा इसको सलाम करते हैं। फुटपाथ पर सोते हुए लोग, कूड़े से खाना ढूंढते हुए बच्चे, गोद में बच्चों को लेकर कार के सामने आने वाली औरत, ये हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जहाँ बड़े बड़े मॉल्स, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और 5 स्टार होटल के बीच कहीं डूबी हुई है। भाई लाइन में आओ, लाइन में, पीछे खटोरे, पीछे देखो, पीछे जाके खटोरे ले लो, लाइन में आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद सुजातुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से फार्मा डी पढ़ रहा हूँ। मैं मुशीराबाद का रहने वाला हूँ और अल्लाह के फजलो करम से पिछले 550 दिन से नीलोफर हॉस्पिटल के बाहर पेशेंट्स और अटेंडर्स के लिए नाश्ता फ़राहम कर रहा हूँ, और कोटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में वहाँ पर भी नाश्ता फ़राहम कर रहा हूँ। टोटल हर रोज़ सुबह 800 लोग के लिए ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ मैं, और सुबह 8 बजे कोटी मैटरनिटी हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल सुबह 9 बजे। ये जो काम शुरू हुआ, मेरी जर्नी बी फार्मेसी 3rd ईयर में था, तब मेरा एक बैकलॉग आ गया था। वहाँ से मेरा इंटेंशन था कि एक डर था पास होऊंगा या फेल हो जाऊंगा, तो मैं एक नियत करा था कि 10 लोग को खाना खिलाऊंगा। तो वहाँ से मैं जब पास हुआ, मेरा रिज़ल्ट आया, 10 लोग के लिए मैं खाना लेके निकला, तब रोड पे एक भूखा गरीब रोड पे सो रहा था। तो मैंने उसे उठाया और पूछा कि भाई आप खाना खाओगे? उसने कहा नहीं, मैं तो खा चुका हूँ। फिर मैं आगे की तरफ लेके निकला, वहाँ पे 4 से 5 पैकेट्स मेरे पास बचे हुए थे, मगर मेरे अतराफ 15 से 20 लोग आ गए थे। तब एक मुझे एहसास हुआ कि भूख क्या है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं देखा, जो मांगा वो मिल गया मुझे लाइफ में। तो तब मुझे इतना सेटिस्फैक्शन, इतना सुकून फील हुआ, इतनी खुशी महसूस हुई। मैं जाके मेरे घर वालों को सबको बताया, तो वो लोग बोले कि ठीक है मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। तो वो लोग आगे आए, तो मैं कॉन्सेप्ट तैयार किया था कि अल्लाह हमें इतना दे रहे हैं, इतना नवाज रहे हैं उसके करम और फजल से। तो आप एक महीने की सैलरी में 1 दिन की सैलरी ये काम के वास्ते दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे फैमिली वाले रेडी हुए। तो वहाँ से 3 साल पहले से डिनर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम करता था, जो रात में गरीब रोड पे सोने वाले लोगों के लिए रहता था। फिर मेरा बी फॉर्म कंप्लीट हुआ। ये फिर ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट मेरे पास था। ये ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें कम बजट और बहुत लोग को फ़ायदा पहुंचता। जैसा उपमा इडली ब्रेकफास्ट में लोग खाते हैं, मगर इसमें क्या है, बहुत लोग को फ़ायदा पहुंचता है। अब मैं स्टार्ट किया था 1000 रुपये का बजट रख के डेली का। वहाँ से मेरा जो मैं 3 किलो से 5 किलो का उपमा बना के लेके गया नीलोफर हॉस्पिटल की तरफ। वहाँ से पूरे वार्ड से हर तरफ से लोग आ गए। वहाँ पे लोग इतने जमा हो गए कि कम पड़ना शुरू हो गया। फिर मैं अल्लाह के फजल से क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते आज 20 किलो का उपमा प्रिपेयर होता है मेरे साथ असली घी का, साथ में चटनी। दोनों हॉस्पिटल्स में, कोटी मैटरनिटी हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल में अल्लाह के फजल से 800 लोग डेली नाश्ता कर रहे हैं। लोग बोलते हैं थोड़े लोग कि भाई हिंदू को क्यों कर रहे हैं, मुसलमान को क्यों कर रहे हैं? तो मेरे लिए उनका एक ही जवाब रहता है, हिंदू मुसलमान, मुझे भूख दिखती है, मैं भूखे के लिए काम करता हूँ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है, तुम में से अच्छा शख्स वो है जो भूखे को खाना खिलाए। तो मैं यही चीज़ को आगे लेके निकला हूँ कि हम भूखे को खाना खिलाएंगे। कहीं भी ये लिखे हुआ नहीं है कि भाई हिंदू को मत खिलाओ, सिख को मत खिलाओ, मुसलमान को मत खिलाओ। हर जगह हर मज़हब की किताब में यही लिखे हुआ है कि भूखे को खाना खिलाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि भूखे को खाना खिलाओ। तो मैं हर एक को यही जवाब देता हूँ कि भूखा दिखा, मजबूर दिखा, उसकी मदद करो, उसको खाना खिलाओ। मेरे दोस्त शहबाज हुसैन और आरिफ और बहुत से लोग हैं जो मेरे पास, अदनान बेग, जो हर रोज़ मेरे लिए आते हैं वर्क करने के लिए। रोज़ सुबह में वो लोग भी आते हैं, वहीं से जॉब पे चले जाते हैं। बहुत लोग आते हैं, वर्क करते हैं। ये पैसे देना एक लोग दे देते हैं, मगर हमको जाके ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए यही चीज़ है जो मुझे हर रोज़ वहाँ लेके जाती है। अल्लाह के फजल से एक दिन भी छुट्टी नहीं है। हर रोज़, चाहे ईद हो, बारिश हो, पानी हो, धूप हो, हम हर रोज़ वहाँ पे रहते हैं, मौजूद रहते हैं। होता कभी दिल बोलता है कि मैं भी सो जाऊँ, मैं भी आराम करूँ, मैं भी छुट्टी लूँ, मगर ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। सुबह का टाइम है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ्रेंड्स की बहुत बड़ी बैक सपोर्ट है मेरे को, जो अगर मेरे एग्ज़ाम्स रहे वो लोग मेरी हेल्प करते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई मेरे को बड़े बड़े लोग पूछते हैं, ये तो बूढ़े लोगों का काम है, ये रिटायरमेंट वालों का काम है, ये काम तुम क्यों कर रहे हैं? तो मैं उन्हें एक ही बोलता हूँ कि मुझे और एक रिसेंटली फोर्स करे थे कि भाई पीछे से मेरे फैमिली से सपोर्ट आया, दूसरों से और भी लोगों से सपोर्ट आया था कि भाई आप पहले पढ़ लो, कमा लो, शादी कर लो, फिर कुछ हो जाएगा तो जब ये काम करना। तो मैं उन्हें पलटा के एक ही सवाल करा, मौत कब आने वाली है, आप पेपर पे लिख के दे दो, मैं ये काम छोड़ दूँगा। तो मेरी यही चीज़ है कि हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। कुछ सब हम जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, हम जो पैसों के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, ये सब चीज़ छोड़ के जाना है। हम लेके जाएंगे तो हमारे नेक अमाल, गुड डीड्स, यही चीज़ हम लेके जाएंगे। यही चीज़ है जो मैं इस मिशन को लेके निकला हूँ कि मेरा एम है कि इंडिया के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर स्लम एरियाज़, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो खाने की, वहाँ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकूँ। मेरे और भी प्रोजेक्ट्स है। जो मेरा पहला प्रोजेक्ट है ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कोटी मैटरनिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और नीलोफर हॉस्पिटल हैदराबाद, जहाँ दोनों हॉस्पिटल में अल्लाह के फजल से 800 लोग को खाना खिलाता हूँ। और मेरा डिनर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है, जो रोड पे बैठने वाले, सोने वाले, माजूर, हैंडीकैप लोग के लिए डिनर प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और मेरे समर में वाटर कैंप्स होते हैं, हम मेडिकल कैंप्स करते हैं स्लम एरिया में जाके। डॉक्टर्स की टीम है मेरे फ्रेंड्स की, तो विथ फ्री मेडिसिन्स। और हम लोग रेस्क्यू का काम करते हैं दूसरे NGOs के साथ, जैसा फातिमा ओल्ड एज होम है और द सेकंड चांस है। तो जो रोड पे लावारिस लोग रहते हैं, हम उनको उठा के बात, कटिंग, नए कपड़े पहना के वो लोग को, ओल्ड एज होम अगर जाने में इंटरेस्टेड है तो हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं वो लोग। और मेरे संगारेड्डी में 3 टेलरिंग सेंटर चल रही, जहाँ पे 450 लेडीज़ फ्री टेलरिंग कोचिंग हासिल कर रही हैं अल्लाह के फजल। ये दुनिया क्या है, बहुत सेल्फिश हो गई है। हम बहुत सेल्फिश हो गए हैं। क्यों? गरीब दिखा, हम उसके करीब नहीं जाते। हम अगर वो पैसे भी हम दे रहे हैं तो ऐसा दूर से हम दे देंगे। तो ये चीज़ है, हम होटल में इतना उड़ाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में खाते हैं, मगर हम गरीब के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको सुकून चाहिए, आपको रिलैक्स चाहिए, आपको डिप्रेशन से दूर भागना है, कभी एक गरीब के साथ बैठ के देखो, उसके दुख के साथ अपना दुख बांट के देखो, उसके कुछ शेयर करके देखो, उसे खाना खिला के देखो। आपको जो सुकून महसूस होगा, आप अपनी पूरी दौलत भी अगर लुटा देंगे तो ये सुकून नहीं मिलेगा जब आपको एक गरीब को खाना खिलाने में मिलेगा। मेरा एम है कि मैं इंडिया के हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं, ब्रेकफास्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, जहां पे हर सुबह रोज़ उठते ही हर गरीब को खाना मिल जाए। यही मेरी कोशिश है, ये मिशन लेके निकला हूं। इंशाल्लाह आपके ज़रिए से ये काम और आगे बढ़ता रहेगा।